अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दर्जी जो हैं प्रोफेशनल वो किस तरह से बटन लगाते हैं मर्दाना सूटों पर, ब्रांड्स किस तरह से लगाते हैं और दर्जियों का तरीकाकार क्या है। दर्जियों के पास जब भी कोई जाता है काम सीखने के लिए तो सबसे पहले वो यही बटन लगाना सिखाते हैं। ये है एक ब्रांड का कुर्ता और ये वाला है एक लोकल सिला हुआ कुर्ता। इन दोनों के बटनों में फ़र्क है। होता क्या है कि लोकली जो है वो बुकरम बहुत ज़्यादा सख्त मिलता है और ज़्यादातर लोग जो हैं 80 से 90% वो सख्त बैंड, सख्त पट्टी और सख्त कफ और हार्ड ही अपना पांचे जो है वो पहनना पसंद करते हैं। तो दर्जी क्या करते हैं कि वो डबल बुकरम करके बैंड में लगाते हैं, बाज़ात पट्टी भी डबल लगा देते हैं और कफ भी डबल ही लगाया जाता है। तो ब्रांड्स पर ऐसा नहीं होता। ब्रांड्स पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नरम टफ़ होता है जो कि हर जगह से अवेलेबल नहीं होता, ना ही हर सिटी से वो अवेलेबल होता है। बड़े शहरों से तो मिल जाता है लेकिन छोटे शहरों से वो बहुत मुश्किल से मिलता है। लोकल बुकरम जो है जो दर्जी लगाते हैं वो डबल करके अगर ना भी लगाएं, सिंगल लगाएं, तब भी वो सख्त ही होता है। आप अगर बच्चों के कपड़े सिलाई करें, बड़ों के अगर सिलाई करें या घर में कोई मर्दाना जो बटन है छोटा बच्चों का या बड़ों का इस तरह से ख़राब हो जाए या टूट जाए तो किस तरह से आपने उसको लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि जो धागा है वो डबल करके सुई में डालना है। ये देखें, धागा मैंने डबल करके डाल दिया है। इसको नीचे से इस तरह से गिरा लगा देनी है फोल्ड करते हुए। और ये हमारे 4 जो है वो धागे हो गए हैं। हमने इस तरह से 4 धागे जो टोटल है अपने रखने हैं सुई में। इस बटन को उतार लेते हैं, ये ख़राब है, इसको दोबारा से लगाना है यहाँ पर। अब ये देखें, जहाँ पर बटन लगाना हो आपने इस तरह से बिल्कुल सीधा अपनी फट्टी को करते हुए उसके ऊपर नीचे वाली बटन टेक के ऊपर ऊपर वाली काज फट्टी को रखते हुए ऐसे रखना है। और उसके बाद किसी भी पेंसिल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं या चौक की मदद से भी हल्का सा निशान लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसी तरह से हाफ़ काज के सेंटर में इस तरह से यहाँ पर ऐसे अपने नाखून से निशान लगा लेना है या नाखून रखते हुए इस तरह से अपने बटन को रखना है बिल्कुल सेंटर में। और इस तरह से ऊपर पहले एक सुराख में से सुई गुजारनी है, ये देखें, और फिर दूसरे में से गुजारते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। अब हमने क्या करना है कि इसको बिल्कुल ज़ोर से यूं पकड़ के नहीं खींच देना कि अच्छे से पक्का हो जाए। अब हमने क्या करना है, ये जब दूसरा धागा ऐसे गुजार लेना है ना, तब अपना ये वाला जो नाखून है ये इसके नीचे रखना है और इतना ढीला ये रहना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इतना ढीला जो है ये रहना चाहिए। इसके नीचे इस तरह से अंगूठा भी रख सकते हैं। फिर हमने ये जो तीसरा सुराख है इसमें से सुई गुजारनी है इस तरह से ऊपर की तरफ, और फिर ये जो चौथा सुराख है यहाँ से नीचे की तरफ सुई गुजारनी है। सुई गुजारते हुए इस तरह से आपका अंगूठा इसी के नीचे ही रहना चाहिए। अब हमने क्या करना है, फिर से किसी भी एक सुराख के नीचे से सुई गुजारनी है। ये देखें, किसी भी साइड से गुजार सकते हैं। ये देखें, ऐसे सुई गुजारनी है, अंगूठा इस तरह से नीचे ही रहना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि ये देखें इस तरह से ये ढीला है, ये देखें, ये देखें, ये इतना ढीला होना चाहिए जब हम बटन के चारों सुराखों में से धागा गुजारें। और इस तरह से अपना अंगूठा जो है इसके नीचे ही रखना है जब हमने अपने सुराखों में से सुई गुजारनी है। अब हमने इस तरह से पकड़ना है और बिल्कुल ज़ोर से 3 दफ़ा इस तरह से गुजारना है और फिर एक दफ़ा इस तरह से फिर से गुजारते हुए ऐसे अपना धागे में से सुई गुजार लेनी है। जिस तरह से गिरा बांधते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से फिर इसको हमने अच्छे से खींच देना है। ये देखें, अच्छे से खींचते हुए फिर हमने नीचे से सुई गुजार लेनी है अपनी। और नीचे जहाँ पर गिरा लगा देनी है। गिरा जो है वो 3 दफ़ा आपने पक्का करना है। फिर सारी ज़िंदगी धोएंगे इसको, ये उतरेगा नहीं। जो नीयत से बटन लगाए जाते हैं वहाँ पर टेलर की शॉप पर वो कभी नहीं उतरते, लेकिन जो नीयत से नहीं लगाए जाते, थोड़ी लागर्जी की जाती है, वो उतर जाते हैं। इस तरह से हमने अपना जो है वो बटन लगाना है। अब हम जब इसको ऐसे करेंगे ना, इसमें से गुजारेंगे, तो इस फट्टी को, इस काज को स्पेस मिलेगी कि ये जो हमने ऐसे गोल गोल कुंडी बनाई थी ना, इसको कुंडी वाला बटन भी बोलते हैं। ये जो हमने कुंडी बनाई थी ना, तो ये वहाँ इस कुंडी में ये काज जो है वो चला जाएगा। ये देखें, ये बटन भी बिल्कुल इसी तरह से लगा हुआ है। ये देखें, इसको कुंडी वाला बटन भी कहा जाता है, ये खड़ा बटन भी बोल लेते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, बिल्कुल साथ लगा हुआ नहीं है पट्टी के, क्योंकि बुकरम जो है वो सख्त होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड बुकरम जब हम पट्टी बनाते हैं, बैंड बनाते हैं, कफ बनाते हैं, तब हमने इस तरह से बटन खड़ा लगाना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको लगा कर बताया। चाहे डबल सुराख हो, चाहे फोर्थ 4 सुराख हो, ये देखें बटन इसी तरह से लगेगा। अगर इस तरह से बटन नहीं लगाएंगे
तो क्या होगा, हमारा जब हम बटन इसमें से गुजारेंगे तब हमारी ये जो फट्टी है ये इस तरह से रहेगी, तो जो कि बहुत बुरी लगेगी। और ब्रांड्स पर क्योंकि बहुत नरम बुकरम होता है तो वहाँ पर उनके यहाँ ये पट्टियाँ बहुत नरम होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल बटन लगाते हैं ना, कपड़े के साथ लगा के बिल्कुल उसी तरह से बटन लगाया जाता है। कोई इसमें कुंडी वगैरह नहीं डाली जाती। ये देखें, ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बहुत नरम है, नीचे वाला भी नरम है, तो बटन जो है वो इसी तरह से लगा दिया गया है, कफ पे भी और पट्टी पर भी। इस बटन को भी बिल्कुल इसी तरह से 4 धागे डालते हुए हमने 2 दफ़ा पक्का करना है। उसके बाद जो है ऊपर सुई गुजारते हुए 1 से 2 दफ़ा घुमाना है, और ऊपर भी पक्का करना है और नीचे की तरफ भी 2-3 दफ़ा गिरा बांधना है। ये इस तरह से मोटा बटन जब आप लगाएं, ज़रा ये देखिए ज़रा मोटा है, जब आप घर में सिलाई हुई कपड़ों पर लगा रहे हों, छोटे बच्चों के या बड़ों के, तब आपने इसके साथ भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। लेडीज़ पर भी अगर आप लगाएं तो आपने जैसे मैंने तरीका बताया आपको, जो प्रोफेशनल दर्जियों वाला है, वही तरीका इस्तेमाल करना है इन बटनों के लिए, चाहे बटन बारीक हों चाहे बटन मोटे हों, क्योंकि हर बंदा जो है वो अवेल नहीं कर सकता ब्रांडेड जो बुकरम होता है। इस बटन को भी देख लें, ये भी बिल्कुल उसी तरह से लगाया हुआ है मैंने, जैसे मैंने आपको ये वाला बटन दिखाया है। ये देखें, ये फटी से बटन ये जो हैं ये थोड़ा ऊपर खड़े हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।